हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है। ठीक है, मेरा नाम है गीतांजलि। मैं आपको बताऊंगी रिप्रोडक्शन प्रोसेस डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कैसे होते हैं और इनके टाइप, इनके क्लासिफिकेशन, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या समझते हैं। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, प्रोडक्शन होता है न्यू बेबीज का। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। प्रोडक्शन मीन्स क्या समझते हैं हम, किसी चीज़ का नया बनना। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कोई एक, सपोज दैट कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो अगर वैसे सेम टू सेम अगर अपने जैसे ही कुछ ऑफस्प्रिंग या फिर सिमिलर कुछ ऐसे प्रोड्यूस करता है, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन से क्या समझते हैं रिप्रोडक्शन का। जो रिप्रोडक्शन है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं और क्या करते हैं, और यंग वंस को बर्थ करते। ठीक है, मतलब सिमिलरली अपने जैसे ही बना देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब इसका एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि सी टर्टल है। ठीक है, तो ये जो हमारा जो एनिमल है ये प्रोड्यूस होता है सेक्सुअली। ठीक है, और जो वॉल्वैक्स होता है ग्रीन एल्गी होता है। ठीक है, तो ये जो वॉल्वैक्स प्रोसेस होता है ये सेक्सुअल होता है। तो मतलब जो रिप्रोड्यूस मतलब कि जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और एक न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल है ए सेक्सुअल प्रोसेस और सेक्सुअल प्रोसेस। आपने सी टर्टल देखा होगा ना, सी टर्टल पानी में जो रहते हैं। ठीक है, वो मतलब सेक्सुअली करते हैं जिसमें कि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और डिफरेंट गैमेट्स भी होता है। और बात करें वॉल्वैक्स की, ये सेक्सुअल प्रोसेस होता है जिसमें कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो अभी हम समझते हैं कि रिप्रोडक्शन के टाइप वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि रिप्रोडक्शन और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, तो पहला होता है कि ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। वी ऑल नो दैट। ठीक है, एसेक्सुअल में भी सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसमें कि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उनका गैमेट्स भी डिफरेंस होता है। गैमेट से हम समझते हैं स्पर्म और ओवा या ओवरी। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है हमारा, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें बहुत सारे ट्रेड जो होते हैं वो कॉमन होता है, एज यू ऑल नो दैट। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, इनमें एबिलिटी होती है रिप्रोड्यूस का, वी ऑल नो दैट। ठीक है, ये जो हेल्प करता है, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है ना। रिप्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ठीक है, और ये जो होता है ये रिस्पॉन्स करता है अर्थ से। आपने देखा होगा अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो मानो या तो वो जो एनिमल है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर 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 रिप्रोडक्शन बहुत हो गया तो फिर हमारे अर्थ में फिर पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, फिर हमें फिर कंट्रोल करना पड़ेगा बर्थ रेट को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेमोस्टेटिस। ठीक है, हेमोस्टेटिस क्या होता है, एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस होता है जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो मेंटेन करते हैं स्टेबिलिटी और एडजस्ट करते हैं। ठीक है, सर्वाइव के लिए। इट मीन्स क्या होता है होमोस्टेटिस, मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ना वो मतलब कि वेदर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप ही एडजस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन कोल्ड में भी रह सकते हैं और वार्म में भी रह सकते हैं। जैसे कि विंटर में ह्यूमन बींग्स सब स्वेटर कंबल वगैरह सब ओढ़ लेते हैं। ठीक है, और समर में ऐसी मतलब सी वगैरह में, मतलब सी बीच वगैरह में जाके अपना कर देते हैं। ठीक है, फैन वगैरह चला लेते हैं। तो ये क्या है, ये ह्यूमन भी तो क्या एनिमल है ना, तो ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं नेचर के साथ। और क्या जो हेल्प मिलता है ताकि ये एडजस्ट कर सके और सरवाइव कर सके नेचर में। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, कितने टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, तो जो रिप्रोडक्शन होता है ये 3 टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन में होता है।
ठीक है। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये एक मतलब कि इनमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और जिसकी वजह से विद द हेल्प ऑफ सेल्फ डिवीजन, ठीक है, वो अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर मीन्स प्राइमरी सेलुलर, ठीक है, मतलब कि इनमें सिर्फ सिंगल सेल ही होता है, सिंगल सेल होगा, ठीक है। तो उनमें सेल्फ डिवीजन प्रोसेस होगा, ठीक है, मतलब सेल्फ डिवीजन प्रोसेस की मदद से ही वो क्या कर पाते हैं, अपने सिमिलरली एकदम एग्जैक्ट कॉपी बना सकते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं बडिंग इन ईस्ट, ठीक है, बाइनरी फिजन इन एमीबिया, जूस्पोर इन क्लेमाइडोमोनास, कोनेडिया और पेनिसिलियम, बर्ड इन हाइड्रा। ये जो एग्जाम्पल है इनमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इनमें सेल डिवीजन के प्रोसेस की मदद से क्या बनाते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग बनाते हैं एकदम एग्जैक्ट सेम कॉपी, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि फॉर्मेशन होता है न्यू ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ टू अपोजिट सेक्स गैमेट्स, ठीक है, एंड गिव अस ऑफस्प्रिंग, ठीक है, या फिर चाइल्ड इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मतलब कि जो एनिमल है, ठीक है, उनमें सिंगल सेल से बहुत ज़्यादा सेल, सिंगल सेल मतलब एक सेल से 2 सेल या 3 सेल या 4 सेल होगा, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं मोर देन 1 सेल, ठीक है, इज नोन एज मल्टी सेलुलर, ठीक है। और अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म में जितने भी मतलब ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें एक सेल से ज़्यादा सेल होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो सेल्फ डिवीजन करेगा, ठीक है, तो जिसकी मदद से वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल जो होता है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है इस प्रोसेस को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। कुछ देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो यहाँ पे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि जिसमें कि 2 डिफरेंट गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि मेल एंड फीमेल। मेल में स्पर्म होता है, फीमेल में ओवा होता है, ठीक है। और जो गैमेट्स होता है ना, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा जब फ्यूज होता है, ठीक है, तो वो क्या बना देता है, ठीक है, जायगोट बना देता है, ठीक है। बाद में जो जायगोट फॉर्मेशन होने के बाद क्या बन जाता है, न्यू बेबीज या ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे है नेक्स्ट, ये जो होता है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं हम ह्यूमन बीइंग, डॉग, एलिफेंट, हॉर्स एंड मैनी अदर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मोस्टली प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो इसमें फॉर्मेशन होता है न्यू प्लांट का, ठीक है, जिसमें जो फ्रेगमेंटेड पोर्शन होता है ना पेरेंट्स प्लांट का, ठीक है, तो वो अगर वो ग्रो होता है सेम टू सेम एग्जैक्ट सेम ग्रो होता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सपोज दैट देयर इज अ प्लांट, ठीक है, एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट का कोई अगर फ्रेगमेंट अगर नीचे सॉइल में गिर गया, ठीक है, गिरने के बाद क्या होगा कि उसको एटमॉस्फेयर में से कार्बन, ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन, फिर सॉइल में से वाटर, मिनरल सब मिल जाएगा, फिर उसको हेल्प मिल जाएगा ग्रो में, ठीक है, ग्रोथ करने में। तो वो जो है वो पेरेंट जैसे पेरेंट्स थे ना, सिमिलरली वैसे ही ऑफस्प्रिंग बन जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो फॉर एग्जांपल जैसे कि आइस इन पोटैटो, ठीक है, राइजोबियम जिंजर, प्यूबिल इन एकअप, लीफ बड इन बायरोफाइलम, ठीक है। तो आइस इन पोटैटो आपने देखा होगा, जो पोटैटो होता है, पोटैटो में हल्के हल्के आइस जैसे होते हैं ना, अगर वो सॉइल में डिप कर दे तो उसकी मदद से क्या होगा, एक हेल्थी प्लांट हो जाएगा। तो वो सिमिलर होगा पेरेंट प्लांट से, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव बोलते हैं। और जिनमें सिमिलरली प्रोड्यूस होता है ऑफस्प्रिंग का, तो इसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे।